खबर यूपी के झांसी से है, जहां संघर्ष सेवा समिति की ख्याति को देखते हुए आज कार्यालय पर गुजरात से संतों का आगमन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से रघुनाथ धाम जयपुर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय सह प्रमुख स्वामी नवीन जी महाराज एवं राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित हुए। कार्यालय पर डॉक्टर संदीप द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया तथा शॉल व मोमेंटो भेंटकर सम्मानित भी किया गया। आए हुए अतिथियों व डॉक्टर संदीप सरावगी के मध्य कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से आगामी समय में ज्योतिष पर आधारित एक भव्य सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही सनातन व धर्म संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा हुई। संघर्ष सेवा समिति की कार्यशैली देखते हुए स्वामी राघवेंद्राचार्य ने कहा कि डॉक्टर संदीप ने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है, वह वास्तव में सराहनीय है। बहुत कम लोग जमीन से उठकर इस स्तर पर पहुंचने के बाद परोपकार जैसे कार्य करते हैं। आज के समय में जहां सभी लोग धन को सर्वप्रिय मानते हुए कार्य कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर संदीप जैसे लोग तन, मन, धन से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आज के समय में संत समाज के कई अखाड़े बने हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिषाचार्यों का भी एक अखाड़ा बनाया जाए। इसके लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के सह प्रमुख नवीन महाराज ने कहा कि बुंदेलखंड की धरा में कई धर्मगुरु, समाज सेवियों ने जन्म लिया है। इसी धरा पर जन्म लेकर डॉक्टर संदीप भी बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूँ। आज के समय में छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पर अपना समय देकर अपना जीवन अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर उठती है, वही उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। हमारे अभिभावकों को समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है। आज के समय में सनातन और हिंदुत्व का विषय जगह जगह उठाया जा रहा है। इसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना आवश्यक है। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि हमारे देश में धर्म गुरुओं व आचार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अतिथि के रूप में पधारे गुरुओं द्वारा ज्योतिष पर एक सम्मेलन की बात हमारी समिति के समक्ष रखी गई है। आगामी समय में हम ज्योतिष पर निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर सभी को सूचित किया जाएगा। इस अवसर पर युवा समाजसेवी नवरत्न जानगढ़ और रवि शास्त्री के साथ संघर्ष सेवा समिति से आशीष विश्वकर्मा, अरुण पांचाल, राज हुसैन, बसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा, कमल मेहता, रणवीर यादव, नीलू रायकवार, नवीन गुप्ता, छत्रपाल सिंह राजपूत, नीरज, भूपेंद्र यादव, संदीप नामदेव, कमल मेहता, दीक्षा साहू, महेंद्र रायकवार आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा और हमारे संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय संस्थापक हैं डॉक्टर संदीप सरावगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने एक मुहिम चला रखी है पूरे हिंदुस्तान में। मैं जहां जाता हूं, ज्योतिष सम्मेलन हर स्टेट में, हर जिले में मैं ज्योतिष सम्मेलन करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे हर एक प्रदेश में मैं ज्योतिष पीठ की स्थापना करने जा रहा हूं, क्योंकि जब हमारे आप देखो संतों के सब जगह अखाड़े बन रहे हैं, किन्नर अखाड़ा तक बन गया, तो क्यों ना ज्योतिष समाज, जिसमें एक बाकायदा बच्चा एक पढ़ लिख के डिग्रीदारी होके भी वो बेरोजगार होता है, उसको एक पहचान नहीं होती, उस पहचान को दिलाने के लिए हम उस पर कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था रघुनाथ धाम धर्मार्थ सेवा संस्थान उस पर हर वर्ष निःशुल्क सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सम्मेलन करवाती है। और आज उसी की धार्मिक चर्चा के लिए हम झांसी में आए और हमारे जो समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मैंने इनके सामने ये प्रपोजल रखा कि संदीप भैया आपको ये सम्मेलन करना ही पड़ेगा, तो इन सबसे अच्छी बात देखिए, संदीप भैया ने एक लाइन में क्या उत्तर दिया कि गुरुदेव आपको जो करना है करिए, मुझसे क्या करना है वो आप बता दीजिए। तो हमारी टीम, मेरी टीम पूरी साथ में है। हमारे संत समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में है और इधर जयपुर से हमारे भागवताचार्य भी हमारे साथ में है, संदीप जी भी। आपको हम दिल से संत समाज की ओर से तहे दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं। आप ये जो सामाजिक सेवाओं में, मैंने सुना आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, आपके बारे में अभी तक सुना ही था। हमारे मीडिया प्रभारी जो थे एहसान भाई, उनसे बहुत आपके बारे में चर्चा सुनी, लेकिन आज दिल वास्तव में गदगद हो गया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर ऐसे ही कार्य करते जाए। हम संत समाज आपको कोटि कोटि साधुवाद देता है और आप संतों की सेवा निरंतर करते जाए, गरीब परिवारों की सेवा करते जाए। हम यही ठाकुर जी से मंगल कामना करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय जय श्री राम। बाबा बागेश्वर वो भी इसी बुंदेलखंड के, क्योंकि यूपी के कुछ जिले मिलाकर, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले मिलाकर बुंदेलखंड के 27 जिलों का ये बुंदेलखंड बनता है।
और कई यहाँ के ऐसे समाज सेवी हैं हमारे साथ में संदीप जी हैं। तो ये जो समाज सेवा कर रहे हैं इस बुंदेलखंड के पावन धरा पे, क्योंकि यहाँ पे ये राजा महाराजाओं की जो स्थली रही, तपस्वियों की स्थली रही, मगर उन्हीं को देखते हुए सेवा समिति का जो ये संदीप जी ने बीड़ा उठाया, पहले तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि माँ पीताम्बरा इनको बुरी शक्तियों से बचा के रखे, क्योंकि हम अपना विकास तो करना जानते हैं, हम समाज का विकास करने की कोई प्रयास ही नहीं करता, कोई चेष्टा ही नहीं करता। अगर 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 हम संदीप की तरह या संघर्ष समिति के बैनर तले ऐसे ऐसे परिकल्प चलाएं, क्या वास्तव में जाके उन पात्र लोग हैं वहां तक हम अपनी जो मदद है उसको पहुंचाएं, विश्व में मेरे देश का परचम लहराएगा। और दूसरा मैं जरूर कहूंगा अपने जो भी सुन रहे हैं अभिभावक कि देखिए, हिंदू चिल्लाकर, हिंदू हिंदू सनातन चिल्लाकर, ये झंडा उठाकर ये देश मजबूत नहीं होगा। आपको अपने बच्चों को ना संस्कार संस्कृति का बोध कराना होगा। आपको अपने बच्चों को, अगर जब तक आप इस संस्कार संस्कृति उनको संस्कार नहीं दोगे तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है, आप तो ढूंढ रहे हैं। आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमें ये सब करने की? आज हमारा बच्चा इस आधुनिक काल के इस जीवन में, मैं किसी की वो नहीं करता कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मगर भैया टेक्नोलॉजी से भी जरूर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को समय दो, अपने परिवार को समय दो, एक टेबल पे हो सके तो बैठ के रात्रि का भोजन करो, तभी जब ये देश और ये आपका घर मजबूत होगा, आपका जिला मजबूत होगा, आपकी गली मजबूत होगी, तभी एक हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश। और ये हम तो कहते हैं कि पहले इंसान बनो यार, संस्कृति संस्कार का वो करो, आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ में सभी अभिभावक मैं जरूर कहना चाहूंगा, भैया अपने बच्चों को अगर अपने संस्कार संस्कृति बचानी है, अपने आप को ही बदलो, अपने बच्चों को समय दो, अपने बच्चों। साधुवाद संदीप जी, माँ भगवती की नगरी, माँ राजराजेश्वरी की नगरी आपको शतायु बनाए और आप ऐसे ही अपने परिकल्प को पूरा करते रहें।